ये कहानी है एक 12 साल के लड़के की जो अपनी ही स्टेप मदर के साथ रिलेशन बनाना चाहता है। तो हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 1972 में रिलीज हुई एक रोमांटिक एंड थ्रिलर मूवी जिसका नाम है व्हाट द पीपर शो। मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक सारा नाम के लड़की को देखते हैं जो अपनी बाथटब में नहा रही होती है। तभी उसको करंट लगती है और तभी उसका मौत हो जाती है। ये था मूवी का इंट्रो। अब स्टोरी 1 साल बाद की दिखाई जाती है जहां हम देखते हैं एलिस नाम की एक लड़की को जो अपने हस्बैंड पॉल की घर आई हुई थी और एलिस पॉल की दूसरी वाइफ थी और सारा जो थी वो पॉल की पहली वाइफ थी जिसको हमने पहले ही मरते हुए देखा था। पॉल एक बिजनेसमैन था इसलिए वो किसी काम से बाहर जाया हुआ था और पॉल एलिस को अपना 12 साल के लड़के को ध्यान को रखने के लिए कहा था। एलिस मार्कस की स्टेप मदर थी इसलिए उसका भी फर्ज बनता है मार्कस की ध्यान रखना। पॉल ने एलिस को बताया था मार्कस अपनी बोर्डिंग स्कूल गया है और वो 1 हफ्ते बाद घर लौटेगा और इधर एलिस वहाँ पर पहले ही पहुँच जाता है और एलिस जब पहुँचती है तो देखती है मार्कस तो घर पर ही है। जब एलिस उसका रीजन पूछता है तो मार्कस कहता है कि मुझे स्कूल से छुट्टी मिल गई क्योंकि स्कूल में चिकन फॉक्स फैल गई है। तो एलिस उस पर यकीन कर लेता है लेकिन उसको ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था। वो हैरान थी क्योंकि मार्कस छोटा बच्चा था लेकिन उसका बात बड़ा लगा करता था। अगली सुबह एलिस को पॉल का कॉल आता है और पॉल मार्कस से बात करना चाहता था तो एलिस मार्कस को फोन देते जाती है। उस टाइम मार्कस बाथ में नहा रहा था। एलिस उसको फोन देती है तो वो पॉल से बात करता है। उसका बात हो जाने के बाद एलिस पॉल से बात करता है। जब एलिस पॉल से बात कर रही थी तब मार्कस एलिस के पास आता है और उसे गंदी तरीके से टच करने लगती है। मार्कस का ऐसी बिहेवियर देखकर एलिस हैरान था और साथ में उसको गुस्सा भी आती है लेकिन वो उसे बिना कुछ कही ही चली जाती है। जैसे जैसे टाइम बीतता है तो हमें पता चलता है कि मार्कस का कोई भी दोस्त नहीं है। साथ में मार्कस एक बिगड़ा हुआ लड़का है। एलिस उसका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती लेकिन मार्कस अपने ही स्टेप मदर को गलत नजर से देखती है। कुछ दिनों के बाद पॉल अपना काम खत्म करके वापस आती है तो मार्कस और एलिस पॉल को लेने के लिए एयरपोर्ट में जाती है। जब वो कार लेकर घर आ रहे थे तब पॉल एलिस को टच करने लगती है जिससे एलिस का ध्यान हट जाती है और उनका एक्सीडेंट होने ही वाला था और तभी एलिस कार को कंट्रोल कर लेती है। घर आने के बाद एलिस और पॉल खपाखप करती है और मार्कस बाहर खेल रही होती है। उस टाइम ये तीनों एक होटल में डिनर करने के लिए जाते हैं जहाँ पॉल एलिस को पूछता है तुमने क्या मेरा पैसा लिया है? तब एलिस कहता है कि नहीं, मार्कस ने निकाली थी टैक्सी को पे करने के लिए। ये सुनकर मार्कस कहता है तो सिर्फ 500 पैसे ही निकाले थे। अब एलिस कहते हैं कि तुम खुद मुझे बता रही थी मैंने डैडी के सारे पैसे निकाल लिए। फिर मार्कस कहता है मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। कुल मिला के पैसा गुम होने का सारा श्रेय एलिस पर जाता है। इसलिए घर आने के बाद एलिस मार्कस का रूम चेक करता है। उस रूम से एलिस को पैसे तो नहीं मिलते लेकिन उसको एक फटा हुआ लेटर जरूर मिलता है। एक दिन जब मार्कस और पॉल स्विमिंग कर रहा था तब मार्कस पॉल को बताता है कि एलिस मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं रखता। साथ में ये भी कहता है मुझे जरा भी पसंद नहीं करती। उसकी ये सारे बातें एलिस सुन रही थी तो वहीं पॉल इसका बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो एक बच्चा है और बच्चा तो कुछ भी कहता है। मार्कस पॉल को ये भी बताता है एलिस मेरा रूम का तलाशी भी लिया था। पॉल एलिस को इसके बारे में पूछता है लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं बताती। एक दिन एलिस मार्कस का बारे में पता करने के लिए स्कूल जाती है जहाँ पर उसको पता चलता है मार्कस का कोई भी छुट्टियाँ नहीं चल रही परंतु उसको तो स्कूल से निकाल दिया गया है। उन्होंने एक लेटर भी भेजा था लेकिन मार्कस ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। के टुकड़े एलिस को मार्कस का रूम पे मिला था तो एलिस को पता चलता है कि मार्कस स्कूल का आसपास का घर में झांकता है और लोगों को इंटीमेट होते देखते हैं। साथ में वो स्कूल से आसपास भटकने वाली बिल्लियों को मार देती है। उसकी हरकतों की वजह से उसको निकाल दिया गया है। एक दिन एलिस पॉल के साथ एक पार्टी में जाती है जहाँ पे उसका मुलाकात एक सोफी नाम का औरत से होता है। बताता है कि सारा मेरे फ्रेंड थी और उसको बाथटब में डूबने से मौत हो गई थी। अब एलिस को लगने लगा था मार्कस ने ही सारा को मारा था। एलिस ये सब कुछ पॉल को समझाने की कोशिश भी करता है। वो उसे मार्कस के बारे में ही बताती है पर पॉल उसका यकीन नहीं करता। उल्टा उन दोनों की बहस हो जाती है। एक दिन एक काम से एलिस ऊपर वाले कमरे में जाती है। वो देखती है उसका बेडरूम पर छत पे एक होल है। वहाँ से उसका रूम दिखाई देती है। ये देखे तुरंत उसको मार्कस का ख्याल आता है। उसको पता चलता है कि मार्कस उसको इंटीमेट होते हुए देखता है तो तुरंत एलिस मार्कस के पास जाती है तो पूछती है कि तुम हम दोनों को क्यों देखते हो। मार्कस कहता है कि मुझे
मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। तब एलिस पूछता है कि तुम सारा को भी इस तरह कैसे देखते हो। तब मार्कस कहता है कि सारा को देखने में उसका मजा नहीं आती है। कहता है कि वो तुम्हारी तरह हॉट नहीं थी। यहाँ पर एलिस मार्कस को से पूछती है सारा की मौत कैसे हुई। मार्कस कहता है उसको दिल का दौरा पड़ा था। सुनकर एलिस कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो कि मौत करंट लगने की वजह से हुई थी। मार्कस एलिस को कहता है कि तुम बहुत कुछ जानते हो, तुम बता नहीं रहे हो। अब मार्कस कहता है कि ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मुझे यहाँ से क्या मिलेगा। तब एलिस उसको पैसे ऑफर करती है, परंतु वो मना कर देता है। वो बोलता है मुझे एलिस चाहिए। तब एलिस अपने एक एक करके कपड़े उतारने लगती है। मार्कस अपने सवालों को जवाब देने के लिए लगता है। वो कहता है सारा को एक हार्ट कंडीशन थी के बारे में किसी को भी पता नहीं था। उसने ये बात पॉल को भी नहीं बताई थी। मार्कस कहता है कि ये बात मुझे एक डॉक्टर की लेटर से मिली थी। एलिस को लगता है कि मार्कस झूठ बोल रहा है और उसका बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। फिर एलिस वो हॉल पॉल को दिखाती है, लेकिन जब वो वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तब एलिस कहता है कि मार्कस हमारा कमरा झांकता रहता है। पॉल उसका बातों पर यकीन नहीं करता। पॉल को भी लगने लगा था कि एलिस अब पागल होने वाला है, पर एलिस हार नहीं मानती। वो सारा का मौत पर रिसर्च करती है। उसे पता चल जाती है कि मार्कस ने ही सारा को मारा था। मार्कस ने सारा का बात में एक खराब हीटर लगा दिया था, जिससे उसको शॉक लगा, उसकी डेथ हो गई। इसके बाद एलिस मार्कस से और भी बात पता करना चाहती थी, इसलिए वो मार्कस से पूछती है उसने सारा को क्यों मारा। तब मार्कस कहता है सारा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। साथ में वो ये भी कहता है मुझे लोगों को टॉर्चर करने में बड़ा मजा आता है। एलिस को कहता है अब मैं तुमको भी मार डालूंगी। ये सुन के एलिस मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि कोई भी उसका बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। पॉल को भी अब लगने लगा था कि एलिस पागल हो चुका है। इसके बाद एलिस की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसको मेंटल हॉस्पिटल पर रखा जाता है। कुछ महीनों बाद एलिस ठीक हो जाती है। अब उसे छोड़ दिया जाता है। एक दिन ये तीनों पार्क में घूम रहे थे। पॉल और एलिस बात कर रहे थे। मार्कस अपने डॉग के साथ खेल रहा था। कुछ देर बाद एलिस और मार्कस मिलते हैं और सारा का मौत पर बात करने लगती है। मार्कस एलिस से कहता है आप वो एलिस को नहीं मारेगा, क्योंकि अब मैं तुमको पसंद करने लगा हूँ। एलिस भी उसके साथ अजीब अजीब बातें करना शुरू कर देती है। एलिस बताता है कि वो दोनों मिलके पॉल को मार के कहीं दूर भाग जाएगा और एलिस मार्कस को किस करता है। तुरंत एलिस रोड पे आती है, किसी कार को देखता है। देख के एलिस डॉग को रास्ते में फेंक देती है। जब मार्कस उस डॉग को रोड पर लेने जाती है और मार्कस उसको बचने के लिए पीछे भागता है तो कार मार्कस को एक जोरदार टक्कर मारती है और मार्कस का यहीं पर डेथ हो जाती है। और एलिस बस मार्कस का बॉडी का देखकर मुस्कुरा रही थी। वो आजाद थी। उसने एक प्लेन बनाया था, उसमें कामयाब भी रही। मूवी यहीं पर देखो यार, कुछ बहुत ही यूनिक करने की कोशिश की है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर बार ऐसे बेशर्मों की तरह कहना पड़ता, कर दिया करो यार।